हम कल्याण सिंह साहब से बोलेंगे। आप भी नए युवा एसडीएम हैं, ये बता दीजिए कि पढ़ाई में शक्ति है, पढ़ेंगे तो शक्ति आपके हाथ में ऑटोमेटिक सरकार लाके पकड़ा देगी। लीजिए आइए, स्वागत कल्याण सिंह साहब। सभी आदरणीय गेस्ट, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग इतने सब्र के साथ में सबको सुन रहे हैं। कभी मैं भी उधर बैठा हुआ करता था, काफ़ी बोरिंग लगता था और बहुत मुश्किल होता था झेल पाना ये सब। तो मैं पहले आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कहूँगा। अब मैं चालू करूँगा उस बच्ची के सवाल से जिसने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं शायद काफ़ी अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था उस वक्त मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपने घर को, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे जॉब करना ज़रूरी था। लेकिन मेरा सपना हमेशा आईएएस या पीसीएस बनने का था, तो मैंने उस सपने को कभी नहीं तोड़ा और कॉलेज से बाहर निकलते ही मैंने दिल्ली से ही मास्टर्स किया, जैसे अर्चना जी कर रही हैं। वहाँ से निकलते ही मैंने एनटीपीसी में जॉब ज्वाइन किया था। एनटीपीसी में जॉब करते करते 2016 से ही मैं जॉब करते करते मैंने कई सारे अटेम्प्ट्स यूपीएससी में दिए, बट यूपीएससी में कई अटेम्प्ट्स में मैं कई बार मेंस भी निकाला, मैं इंटरव्यू तक भी गया और एक बार 21 वाले एग्ज़ाम में मेरा 5 नंबर से रह गया था फाइनल लिस्ट में। और आगे भी मेरे पास कुछ अटेम्प्ट्स हैं जिसको मैं दूंगा। लेकिन मैंने ये सारा प्रयास जो है जॉब के साथ किया, 8-9 घंटे की नौकरी करने के साथ में मैंने किया। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो आप रिसोर्स खुद भी बना सकते हैं। आप जॉब कर सकते हैं और जॉब के साथ भी इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको 5 चीज़ें चाहिए। पहला, डेडिकेशन होना चाहिए इस एग्ज़ाम के प्रति। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया और फिर हफ्ते भर कुछ नहीं पढ़ा। आपको 6 से 7 घंटे किसी तरीके से डेली निकालना होगा, पढ़ाई को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कंटिन्यूटी है। ये नहीं कि एक बार फेल हुए तो उसको छोड़ दिया भाई कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लगे रहना है। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो वही कहानी की तरह है जैसे हम बचपन में हमको पढ़ाया जाता था कछुए और खरगोश की। इस लड़ाई में वही जीतता है जो कछुए की तरह लगातार चलता रहता है। अगर आप विश्राम किए, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं किए, एक बार फेल हुए आपने छोड़ दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है, कितनी बार भी फेल हो आपको उस प्रोसेस में लगे रहना है। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। 5 साल 6 साल 7 साल कितने भी साल लग सकते हैं। और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो फर्म डिटर्मिनेशन है, जिसको दृढ़ निश्चय भी कहा जाता है हिंदी में। इन 5 चीज़ों के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है 1 साल में ना हो सकता है 2 साल में ना हो, लेकिन एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप भी आईएएस या पीसीएस जरूर बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को मेरा सादर आभार एंड आप सभी को नमस्कार और स्पेशल थैंक्स टू एसके सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल गाइस हियर। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जैसे अर्चना जी ने बताया कि आपका जो ग्रेजुएशन है आईटीज़ और जो उनका सपना है अपना करने का कि आईटी में जाए, बेस्ट कॉलेज में जाए अपने देश के और अपने आप को बेहतर कर सके। उसके बाद ये समय आता है कि आप और क्या करना चाहते हैं, बिकॉज लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए डेस्टिनेशन। आपको हमेशा सीखते रहना ही चाहिए। और उसके बाद एक मैच्योर लेवल पे जब हम आते हैं कि चलो हमने कॉलेज में बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ भी लिया,
अब हमारा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, राइट? तो हम जाते हैं जॉब की तरफ और वहाँ पे या फिर रिसर्च और पीएचडी वगैरह करते हैं। उसमें हमारा मेन मकसद रहता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना, साथ में पैसे भी अर्न करना, क्योंकि घर भी चलाना है और हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। उसमें एक आयाम और है जहाँ हम जिसे कहते हैं सिविल सर्विसेज, अपने ही सोसाइटी को सर्व करना इन मल्टीपल रिस्पेक्ट्स। सो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा भी एम यही था आफ्टर कॉलेज, जो मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, और उसके बाद कॉलेज के बाद ही मेरा सपना था कि एक बार सिविल सर्विसेज में आया जाए, ताकि हम मल्टीपल वेरिएशंस में, मल्टीपल लेवल्स पे जो है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके, जो हमने सोसाइटी से सीखा है, राइट? तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि पैसा सभी कमाते हैं, बट सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब हम सोसाइटी को बैक टू सोसाइटी कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट? सो जितने भी मेरे यहाँ दोस्त हैं इंटरेस्टेड हैं अगर आगे अपने फ्यूचर में सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, एज ए पोस्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर अभी जिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है वो उप जिला अधिकारी जिसे हिंदी में कहते हैं, उस पे हुआ है, और यूपी में रैंक 28 है। और थोड़ा सा इंसाइट मैं देना चाहूँगा कि जो ये जर्नी है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, राइट? सो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे जब स्टार्ट होती है तो हमें पता नहीं रहता, वेरी अनसर्टेन है कि होगा नहीं होगा या क्या क्या होगा। द मेन फैक्टर इज टू कंटिन्यू इवन इफ यू आर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स। मैं भी फेल हुआ था, कई बार फेल हुआ हूँ, तब जाके एक सक्सेस मिली है, और ये सक्सेस इज फॉर द बेटर डेवलपमेंट, फॉर द आवर ड्रीम्स, जो हमने सोचा है कि हम सोसाइटी में क्या करना चाहते हैं, कैसे चेंज लाना चाहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो हमने एक पर्टिकुलर फोकस पे ध्यान दिया, एक डिटर्मिनेशन पे ध्यान दिया, और चीज़ों को उस बेहतरीन प्रक्रिया में लाते गए। जैसे कि हम एक रूटीन फॉर्म करते हैं, अगर रूटीन आपका सही है तो भले ही रिजल्ट में थोड़ा देरी होगी लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। सो मैं यही और आगे और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे शिवम जी ने बताया कि एजुकेशन की तरफ अगर हमें ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की परसेंटेज जो है बाकी देशों के अलावा, क्योंकि हम अपने प्रिय भारत को, प्यारे भारत को विश्व गुरु भी बनाना चाहते हैं, ये हमारा सपना भी है और हम सभी भारतवासियों का है। तो वो एक जो मेन फोकस हमारा होना चाहिए वो एजुकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि वहीं से चीज़ें डेवलप होंगी आगे, भले ही वो मेडिकल सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो वहीं से चीज़ें और बेहतर बनती हैं, राइट मैम? फिर स्ट्रेटजी पे आऊँगा कि जो प्रिपरेशन होती है सिविल सर्विसेज की, वो आप बहुत सारे जो जागरूक होते हैं, जो पहले से ही जागरूक होते हैं, पेरेंट्स और गार्जियन, वो 12th क्लास के बाद से ही कुछ लोग अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं या करते रहते हैं कि हमें किस तरीके से सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। और बेसिक वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे NCERTs जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी देख लीजिए आप, जो भी ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विसेज में जाते हैं, उनको फिर से वही 6th क्लास से 12th क्लास की NCERTs पढ़नी होती हैं, और बेसिक स्टडी यही है। और मैं इसलिए चाहूँगा कि आप लोग जिस स्टेज पे हैं अपनी पढ़ाई को भी एकदम कोर मान के चलिए कि अच्छा मुझे क्या क्या आगे प्लान करना है, थोड़ा सा प्लानिंग पे ध्यान दीजिए, बिकॉज इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, राइट? सो प्लानिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप जो भी चीज़ें स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल दिमाग से उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें बाद में काम आने वाली हैं अपनी सोसाइटी को में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और बाकी मैं ये कहूँगा कि फोकस और डिटर्मिनेशन, दीज टू थिंग्स लीड्स टू द रिजल्ट्स। फोकस ये होना चाहिए कि हमें हमारा जो स्कोप है कि कहाँ तक जाना है और कितना जाना है, वो टू द मिलीमीटर स्ट्रेंथ हमें नाप के रखना चाहिए, कि ताकि हम अपने पास से डेविएट ना हो। हमारे पेरेंट्स और गार्जियन का काम है, इवन जो शिक्षक हैं, गुरु हैं हमारे स्कूल्स में और IAS को या कोचिंग सेंटर्स में हैं, उनका भी यही काम है कि बच्चे को हम एक पर्टिकुलर रास्ते पे गाइड करके रखें, ताकि जैसे एक बॉल होती है उसको
अगर रास्ता सही नहीं मिलता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, राइट। सो उसी तरीके से उनका भी काम होता है कि बच्चों को एक कंट्रोल्ड वे में आगे पर्टिकुलर सही रास्ते पे ले जाया चाहे ताकि रिजल्ट्स काफ़ी मतलब जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो फोकस है हमारा, जो अंतिम रिजल्ट है वो मिल सके। सो और बाकी प्रिपरेशन की बात मैं कहूँ कि उसमें जैसा कि अभी डिटेल में उतना नहीं जाना चाहूँगा, बस ये कहूँगा कि जो अभी का स्टडी है आपका वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसको लाइटली ना लें। भले ही आप ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्वेंट बनना चाहेंगे, लोक सेवक बनना चाहेंगे, और लेकिन उसको लाइटली ना लें। और बेहतरीन काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक बेसिक डिटर्मिनेशन और विल पावर होगी। विल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विल पावर से ही आप अगर चाहें कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो अगर विल पावर नहीं होगी उठने की, कहोगे यार ठंड लग रहा है मुझे, या फिर मैं लेजी हूँ, या फिर और भी बहुत सारे बहाने होते हैं ना उठने के। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है करने की तो आप कर ले जाएंगे, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि आई अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा कि सर ने इनवाइट किया यहाँ पे देवरिया में। मैं पहली बार आया हूँ और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट में ये कह कि एक छोटा सा शेर है कि किसने कहा है कि बादलों में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू राजकुमार जी। गोइंग टू बिकम SDM फॉर यूपी। आप देवरिया में आ गए, बढ़िया है। अब हम आपको यहाँ पे SDM के रूप में भी देखना चाहेंगे। जब आप देवरिया में SDM रहेंगे तो ये लोग जाएंगे और कहेंगे सर आपने हमको सिखाया है, बताया है, अब राह दिखाइए। तो इस क्रम में देवरिया आपका स्वागत करता है और धन्यवाद देता है।